Good morning students, welcome to maths class standard 4. Today we will going to our next chapter, the junk seller. जंक सेलर के बारे में थोड़ी सी मैंने प्रीवियस पीरियड में थोड़ा सा डिटेल दी थी। जंक सेलर मतलब जंक मतलब क्या, कचरा जो उठाता है, मतलब जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट पेपर होते हैं या प्लास्टिक होता है, आयरन होता है, मेटल होता है, जो भी होता है वो टूटा फूटा जो हमारे घर पे लेने आता है, ओके, जो होता है उसे क्या कहते हैं, भंगार वाला। जो भंगार लेने आते हैं ना, बस्ती पेपर भंगार दे दो ऐसा करके आता है ना, वो तो अपनी ट्रॉली लेके, तो वो जो होता है उसे क्या कहते हैं, जंक सेलर कहते हैं। तो जैसे हमारे घर पे भी ऐसा नहीं कि किसी के घर पे जंक नहीं होता है, ओके। वेस्ट पेपर एवरी मंथ अगर हमारे घर पे पेपर आ रहे हैं, न्यूज पेपर्स आ रहे हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, 2 दिन रीड किया, मतलब रीड करने के बाद वो फिर वेस्ट में ही जाता है, तो वो बस्ती में जाता है, वेस्ट पेपर हो जाते हैं, तो वो सब हम एवरी मंथ हम निकाल देते हैं, तो कोई ना कोई लेने आता है, वो होता है जंक सेलर। यहाँ पे एक ट्रू स्टोरी दी हुई है जंक सेलर की कि हैव यू एवर मीट have you ever meet a कबाड़ी वाला, a woman who sell junk। कबाड़ी वाला मतलब हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भंगार वाला, बट उसे क्या कहते हैं, कबाड़ी वाला। तो आपने किसी कबाड़ी वाले को देखा है, तो यहाँ पे एक वुमेन है, तो जिसकी ट्रू स्टोरी है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज अ जंक शॉप इन पटना। तो पटना में किरण नाम की एक लेडी है, उसकी पटना में जंक सेलर की खुद वो शॉप चलाती है। वो अपनी स्टोरी बताती है, आई स्टडीज इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माय विलेज। माय फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज। आई लव हिंदी एंड साइंस बट आई हैड मैथ्स। टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर माय वर्क। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। तो यहाँ पे किरण जो है वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी है, उसके पेरेंट्स ने भी उसको सपोर्ट किया था स्टडी करने में, बट उस टाइम उसका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, हिंदी एंड साइंस, और मैथ्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो मैथ्स को हेट करती थी। पर क्या हुआ, अब आज जो वो बिजनेस कर रही है जंक सेलर का, उसमें मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट है वो उसे आज समझ में आया। जब वो स्कूल जा रही थी तब उसे वो चीज़ रियलाइज नहीं हुई थी कि मैथ्स मुझे कितना ज़रूरी है। यहाँ पे वो स्टार्ट करती है अपना बिजनेस। व्हाट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? क्या आपको भी मैथ्स डिफिकल्ट लगता है? तो बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। आधे बच्चे तो क्या करते हैं कि सीखने से पहले, समझने से पहले मैथ्स है, मुझसे नहीं होगा। बट ये मत ऐसा सोचो ही मत, आप ट्राई करोगे ना तो मैथ्स इतना इजी है और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि आपको एक बार इंटरेस्ट हो गया इस चीज में, आप मैथ्स में मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, फुल स्टॉप रह गया, कॉमा रह गया, कैपिटल लेटर नहीं किया, ये सारे मार्क्स यहाँ पे कटने वाले नहीं है आपके। आपने अगर प्रॉपर तरीके से मेथड समझ के सम्स किए, आप इजीली मार्क्स कवर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। तो ये बहुत ही, सोचो ही मत कि डिफिकल्ट है, एकदम बिना टेंशन के। जब भी मेरे वीडियो सोचो कि आप स्कूल में नहीं आ रहे हो, स्कूल मतलब सिचुएशन ऐसी है कि आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, मैं मैथ्स के पीरियड में सारे कोई बच्चा मेरे क्लास में ऐसा नहीं जिसको इंटरेस्ट ना आए। मैं इतना सबको समझा के पर्सनली जाके एक्सप्लेन करती हूँ, बट आप नहीं हो तो मेरी भी लिमिटेशन है। बट आप वीडियो जितने अच्छे तरीके से देखोगे, आप इतनी अच्छी तरह से मैथ समझ पाओगे। मैं एक ही सम 2 बार 3 बार एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ओके। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? व्हाट डू यू थिंक इन दिस इजीएस्ट लेसन? तो आपके लिए कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सी चीज डिफिकल्ट है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए एक चीज डिफिकल्ट हो जाती है, क्या होता है कि टेबल्स लर्न नहीं करते। टेबल्स लर्न नहीं किया दैट मीन्स आप ना मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे ना डिवीजन कर पाओगे। सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि वो चीज आप सीनियर केजी में, सॉरी सीनियर में नहीं आया होगा, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड से फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड नाउ आप
कौन से स्टैंडर्ड में हो, 4th स्टैंडर्ड में हो, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपके लिए एकदम इजी हो गया है, खेल जैसा हो गया है कि लाओ अभी मैं कर देता हूँ। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप सबको प्रॉब्लम होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि आप टेबल्स लर्न नहीं करते हो। और टेबल्स लर्न करने के लिए मैंने एक सिंपल सा वे आपको दिया है कि आप अपने घर में एक बॉक्स बना के रखो, बाउल बना के रखो, बाउल में 2 से लेके 20 तक नंबर लिखो। एवरीडे आप अभी स्कूल नहीं आना है, बट क्या करना है, एवरीडे आपको क्या करना है, वो बाउल में से एक चीट, 2 बाउल रखना। ओके, एक बाउल है जिसमें 2 से लेके 20 तक के नंबर लिख देने, 1 2 3 4 से 20 तक। और फिर क्या करना है कि मॉर्निंग में आप उठो, नहा धो के फ्रेश हो जाओ, फिर जब वीडियो देखना स्टार्ट करो उससे पहले क्या करना है, बाउल में से कोई भी एक चीट उठाओ, चीट में जो नंबर है वो टेबल बोलो, मम्मी को बोल के सुनाओ, आपके घर में जो है उसको बोल के सुनाओ, अदरवाइज आप अपने आप बोलो। जब आप अपने आप बोलने की ट्राई करोगे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हो। तो जो टेबल्स में आप स्टॉप हो रहे हो, आप जो टेबल्स फटाफट नहीं बोल पा रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करना है, वो टेबल लर्न करो। फिर आपका वो होमवर्क हो जाएगा कि अरे 7 के टेबल में मैं अटक रहा हूँ, 7 का टेबल क्यों मैं भूल गया। ये क्या होता है कि अभी कितने महीने हो गए, 4-5 दिन ज़्यादा महीने हो गए, तो तब से आपने बुक्स को टच नहीं किया है, टेबल्स बोले नहीं है, खेल खेल में सारा टाइम चला गया है। तो ऐसा होता है कि आप 3rd स्टैंडर्ड में आपको सारे टेबल आते हो, बट अभी क्या हो जाएगा कि आपने किया नहीं है, रिवाइंड नहीं किया है, तो कभी कभी स्टॉप हो जाओगे, भूल जाओ। तो ये चीज आपको क्या करनी है कि टेबल्स डेली की डेली बोलना है। फिर जो अगर 7 का टेबल आपकी चीट में निकला, आपको 7 का टेबल बोलना है। अगर वो टेबल में आप स्टॉप हो रहे हो, कहीं पे अटक रहे हो, तो उसे लर्न करो। फिर वो चीट दूसरे बाउल में डाल देनी है, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे फिर से 7 निकला तो ऐसा नहीं कि फिर से 7 बोलना है। ओके, तो 2 बाउल रखो। ओके, तो ये एकदम बेस्ट तरीका है कि आपका टेबल सारे लर्न हो जाएंगे और डेली बोलोगे, रिपीटेशन जितना होगा। आप पॉसिबल ही नहीं है कि रात को नींद में उठा के भी आपको किसी ने टेबल्स पूछ लिया ना, तो आपको इतने माइंड में लर्न हो जाएंगे कि रात को भी आप बोल पाओगे। तो ये एक बेस्ट चीज़ है आप टेबल्स लर्न करने की। यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ लेसन। When I was young, my father died in accident, so my mother worked as a servant in some house. We had a difficult time. I had to leave school after class 8. I wanted to study more, but my mother got me married. अभी क्या होगा कि किरण जो है उसके पापा की डेथ हो जाती है। कब डेथ हो जाती है? जब वो छोटी सी होती है तभी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। उसकी मम्मी उसे स्टडी तो कराना चाहती है, बट अकेली उसकी मम्मी कितना करेगी। उसकी मम्मी सबके घरों पे जाके झाड़ू पोछा का काम करती थी, तो उतने में कितनी सैलरी आएगी उसकी, तो वो स्टडी करा सके। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि किरण को 8 स्टैंडर्ड तक ही वो स्टडी करती है और फिर उसकी शादी हो जाती है। My husband's family lived in a mud house. His 2 brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. यहाँ पे अभी क्या है कि किरण की जिसके साथ शादी हुई, मड हाउस मतलब कच्चा हाउस है उसका, तो कच्चा हाउस है और वहाँ पे भी ऑलरेडी कितने हैं, 2 ब्रदर्स है एंड सिस्टर भी है एक, और वो लोग कोई स्कूल नहीं जाते हैं और उन लोग का क्या है, टी स्टॉल है, टी स्टॉल चलाते हैं। तो टी स्टॉल फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी, आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कप ऑफ टी। आपको पता है, आप छोटे बच्चे हो, बट आपके पेरेंट्स को पता होगा कि अभी छोटे से कप आपने देखे तो होंगे कि टी स्टॉल जो होते हैं वहाँ पे प्लास्टिक के इतने छोटे छोटे से कप होते हैं और इतने से कप की कॉस्ट क्या है, 10 रुपीज है एक की। एंड एट होटल, और होटल में जाओगे, मैं वो लिख देती हूँ, फर्स्ट नंबर 1 कप टी कॉस्ट एट टी स्टॉल, वन कप टी कॉस्ट एट टी स्टॉल। टी स्टॉल जो छोटी सी होती है, जो
टपरी कहते हैं हम लोग, है ना, तो वो छोटी सी जो लहरी होती है वहां पे जो टी मिलती है वो पर कप ₹10 होता है। कितने होते हैं? ₹10। बट वही चीज हम एट होटल, सेकेंड नंबर, 1 कप टी कॉस्ट एट होटल, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे वही 1 कप टी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? आप नॉर्मल से नॉर्मल होटल में जाएंगे तो 20 to 50 रुपीज तक की टी होती है, और 5 स्टार में जाओगे तो 200 या 300 रुपीज का 1 कप मिलेगा। ओके, टी की बात हो रही, टी मतलब चाय जो मॉर्निंग में हम पीते हैं। मॉर्निंग में आप सबके घर में चाय बनती ही है, तो जो एक छोटी सी टी स्टॉल है वहाँ पे 10 रुपीज पर कप मिलता है, और यहाँ पे 1 कप टी कॉस्ट एट होटल्स में जो होता है वो छोटी, अगर होटल है छोटा सा ढाबा जैसा है तो वहाँ पे 20 रुपीज होगा, और थोड़ा सा हाई फाई होगा तो 50 रुपीज पर कप होता है, और उससे ज्यादा हाई फाई होता है ना तो वहाँ पे क्या होता है 200 to 300 रुपीज की 1 कप टी होती है। यहाँ पे इफ अ पर्सन हु रन अ टी स्टॉल अर्न ₹30 इन अ डे, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 days? अभी यहाँ पे हम सम स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर, if a person who runs a tea stall earns ₹30 in a day, how much will he earn in? How much will he earn in 10 days? क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर जैसे किरण का हस्बैंड की बिजनेस क्या है, किरण के हस्बैंड का बिजनेस है टी स्टॉल रन कर रहा है, रन मतलब दौड़ नहीं रहा है, ओके, रन मतलब चलाना, ओके, तो इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न ₹30 इन अ डे, ये बहुत साल पहले की बात है, ओके, आज के टाइम में 30 रुपीज दैट मीन सिर्फ 3 कप चाय बेची तो 30 रुपीज आ जाएंगे, ओके, बट ये बहुत साल पहले की बात है जब वो लोग 2 रुपीज की चाय मिलती थी 1 कप, तो ये बहुत सारे कप हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे होता है इफ अ पर्सन हु अर्न अ टी स्टॉल रन अ टी स्टॉल ₹30, एक दिन में वो 30 रुपीज कमा रहा है, तो हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, तो 10 डेज में कितने कमाएगा? तो यहाँ पे इफ 1 day इज इक्वल टू रुपीज कितने हैं 30, सो 10 days इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हाउ मच। तो यहाँ पे इफ 1 day इज ₹30, आप ये बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है कि ये कैसे बना है। आप लोग ऐसा कर देते हैं कि ₹30 इज इक्वल टू 1 day, तो क्वेश्चन ये समझना है पहले कि हमें क्या फाइंड करना है, रुपीस फाइंड करना है, तो रुपीस लास्ट में ही आना चाहिए हमारे स्टेटमेंट में। हम जो मेथड लेके उसमें रुपीस फाइंड करना है तो रुपीस लास्ट में आना चाहिए, डेज फाइंड करना है तो डेज लास्ट में आना चाहिए, ओके। यहाँ पे रुपीस फाइंड करना है, इसलिए इफ 1 day इज इक्वल टू ₹30, सो 10 days इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 1 क्यों लिखना है, क्योंकि ये 1 है। अभी 3 1 जा 3, मैंने ये बहुत ही इजी तरीका मेथड आपको बताई है कि 1 3 जा 0 0 है, अगर लास्ट कोई भी फिगर में कोई भी नंबर में अगर
लास्ट में 0 है, 10 है, 30 है, 60 है, 40 है, कोई भी है, तो आपको सिंपल सी ये दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर देना है। 1 3 जा 3 एंड 1 एंड 2 0 है, तो यहाँ पे 2 0। यही चीज को हम क्या करेंगे, मैं साइड में करके दिखा देती हूँ। 30 मल्टीप्लाई 10, पहले देखो ये चीज भी है कि पहले मैं ऑलवेज बता चुकी हूँ कि मैं लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करती हूँ, दैट मीन्स ये वाला नंबर। तो अगर दो नंबर नीचे है, 2 डिजिट नीचे है, तो पहले क्या करना है, हमें 0 रख देना है। किसका, इसके लिए एक 0 हमें रख देना है। 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आएगा, 1 3 जा 3 एंड ये जो 0 है तो 0 का सारा 0 ही रहेगा। तो 0 मल्टीप्लाई 3 करो, 4 करो, 5 करो, वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे 300 आंसर आया हमारा। तो 300 फिर स्टेटमेंट लिख देना है। स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है, मैं एवरी टाइम बोल रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वर्कशीट में स्टेटमेंट नहीं लिखा था। अगर आपका सम 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स आपके स्टेटमेंट के, अगर आपने वो नहीं लिखा है, हाफ मार्क्स कट जाएंगे, चाहे वो एग्जाम हो, वर्कशीट हो, कुछ भी हो। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या है, 300 रुपीज। तो हाउ मच विल ही अर्न, तो ही अर्न 300 rupees in 10 days। ओके, 10 डेज में उसने कितने रुपीज अर्न किए, तो ही अर्न 300 रुपीज इन 10 डेज। 10 दिनों में उसने 300 रुपीज कमाए। और अभी तो क्या है कि 1 डे में भी अगर 300 रुपीज नहीं मिला ना तो घर नहीं चलेगा हमारा। बहुत ही महंगाई बढ़ गई है, ये पहले के बहुत सालों पहले की बात है, इसलिए 300 उनके लिए इनफ है। बट इस जमाने में, इस टाइम में ये 300 10 दिनों में 300 कमाए। कितने, 10 दिन। हम पर डे 300 कमाएंगे तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा है। तो ये बहुत सालों पहले की बात है, इसलिए यहाँ पे 10 डेज में उसने कितने 300 रुपीज अर्न किए। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू गेट द आंसर दिस, मतलब ये हमने आंसर कर लिया। अभी नेक्स्ट है, वही अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मैं साइड में ही रहती हूँ तो आप प्रॉपर तरीके से ये लिख सके। I thought of starting my own business. I thought I should open a bangle shop or a tailor shop, but my uncle said that we could earn a lot by pending a junk shop. तो opening a junk shop। तो क्या बोला कि उसने क्या सोचा, अभी ये इतना आप सोच लो कि घर में कितने मेंबर है, किरण है, उसका हस्बैंड है, फिर उसके 2 ब्रदर्स है और सिस्टर है, मतलब 5-6 पर्सन उनके घर में है। और वो लोग पर डे सिर्फ 30 रुपीज कमा रहे हैं, तो घर कैसे चलेगा, सबका खाना, खाने का खर्चा, कितनी सारी चीजें हो जाती है ना, तो वो सारा खर्चा कैसे निकलेगा। इसलिए किरण सोचती है कि मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूं। तो पहले वो सोचती है कि मैं बैंगल शॉप ओपन करती हूँ और टेलरिंग का भी काम करती हूँ। बट एक अंकल ने उसे एडवाइस किया कि तुम जंक शॉप ओपन करो, उसमें बहुत आप अच्छे तरह से आप कर पाओगे। तो यहाँ पे फिर फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो हम भी है, मैं भी इंक्लूडिंग मी, कि क्या होता है कि हम सब लोग के पास इतना, हम मिडिल क्लास पर्सन होते हैं, तो हम लोगों के पास क्या होता है कि जिन्हें लाखों रुपीस नहीं होते। अब पहले के ज़माने में तो क्या 5-6 हज़ार भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि आप सिंपल से चीज समझ लो कि अगर वो एक दिन में 30 रुपये ही कमा रहा है, दैट मीन्स 5,000 10,000 भी उनके लिए बहुत ज़्यादा थे। ओके, तो ये आप देखोगे ना, तो ये 1 मंथ में सिर्फ 1000 रुपीज़ कमाते। अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो 1 मंथ में सिर्फ 900 रुपीज़ वो कमाते हैं। तो आप सोचो कि उनके लिए 5,000 10,000 भी बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही किरण को अभी क्या है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें तो लानी पड़ेगी, तो उसके लिए उसे लोन चाहिए। तो वो लोन लेने के, लोन की जो मेथड होती है वो यहाँ पे है कि आपने देखी है लोन किस टाइप की होती है। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ सम टेकिंग अ लोन ऑफ व्हाट, तो किस लिए लोन दी जाती है।
वो क्वेश्चन मैं लिखाती हूँ, यहाँ पे ऊपर से रब करूंगी, वन टाइम में रिपीट कर जाती हूँ। इफ अ पर्सन हु रन अ टी स्टॉल on ₹30 in a day, how much will he earn in a 10 days? 10 days में वो कितना अर्न करेंगे? If 1 day is equal to ₹30, so 10 days is equal to question mark 10 मल्टीप्लाई 30 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 300। आप इस तरह से इजीली कर पाते हो तो सीधा लिख दो, अदरवाइज आपको साइड में मल्टीप्लाई करना है। फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है। He earned ₹300 in a 10 days. Now I rub this board. नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अभी ये जो टॉपिक आया वो क्या है? लोन। लोन लेते हैं वो किस टाइप की और किस लिए लोन लेते हैं, तो आपको पता होगा शायद, आपके घर पे आप छोटे हो बट फिर भी थोड़ा सा तो नॉलेज होगा आपको। सेकेंड नंबर, हैव यू एवर हियर्ड ऑफ, have you ever heard of someone taking a loan, someone taking a loan for what? For what? तो आपने सुना होगा, Have you ever heard of someone taking a loan? तो आपने क्या सुना है कि किसी ने लोन ली है, और for what मतलब किस लिए ली लोन। तो लोन किस लिए लेते हैं, तो लोन बहुत सारे टाइप्स की होती है। लोन एक हाउस लोन होती है, हम नया घर खरीदते हैं तो बहुत सारे पैसे नहीं होते, घर कितने महंगे हैं ना अभी, तो वो बहुत सारे पैसे नहीं होते, तो वो हम लोन पे लेते हैं। तो वो लोन लेने के बाद वो हमें बैंक में वो फिर पैसे रिटर्न करने होते हैं। तो एक होता है हाउस लोन, फिर सेकंड होता है मॉर्गेज लोन होता है। हमारा घर, जैसे घर बहुत पुराना है, हमारे दादाजी ने बनाया है घर, तो वो घर बहुत पुराना हो गया है, तो उसे हम रिनोवेट कराना चाहते हैं, सारी चीजें नहीं करनी है, तो उसमें भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है, क्योंकि 20-25 साल पुराना घर है, 25-30 साल 25 to 30 इयर्स ओल्ड हाउस है, तो वो हाउस बहुत ही मतलब बहुत सारी चीजें हमें करानी पड़ेगी, तो उसके लिए ज्यादा खर्चा हो जाएगा, 3-4 लाख रुपीस हो जाएंगे, तो उसके लिए लोन मिलती है। फिर स्टडी लोन मिलती है, बहुत सारी चीजों के लिए हमें लोन मिलती है, तो वो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। फॉर हाउस लोन, फॉर हाउस, फिर स्टडी लोन भी मिलती है बहुत, एंड बिजनेस लोन भी होती है। सॉरी हाँ, बिजनेस लोन भी होती है, कि हाउस लोन होती है, स्टडी लोन होती है, बिजनेस लोन होती है, ये 3-4 टाइप की लोन होती है। फिर गोल्ड लोन भी मिलती है आपको, गोल्ड, ये बहुत सारी चीजों के लिए लोन लेते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी, और यहाँ पे क्या होता है कि इजी वे हमें हो जाता है कि लोन लेने से क्या होता है कि हमें ये साथ में, अगर हमने समझ लो कि हाउस लेने के लिए हमने मिनिमम 10 लाख की लोन ली, तो वो क्या होता है कि 10 लाख हमारे पास एक साथ नहीं होते, और उसे क्या करना होता है, एवरी मंथ हमें थोड़े थोड़े पैसे हमें पे करने होते हैं, जितने हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग हम मैनेज कर पाए उतने पैसे हमें वहाँ पे देने होते हैं। वो 10 इयर्स या 15 इयर्स या 20 इयर्स तक लोन चलती है, या फिर 5 थोड़े कम पैसे लिए हैं तो वो 5। अभी तो व्हीकल्स के लिए भी लोन मिलती है, यहाँ पे व्हीकल्स के लिए भी
लोन मिलती है, गोल्ड लोन मिलती है, व्हीकल्स के लिए भी लोन मिलती है। तो ये सारी लोन्स हमें मिलती है और उसी से हम कर सकते हैं हाउ मच लोन वाज टेकन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, हाउ मच लोन वाज टेकन। यहाँ पे हम पता नहीं है कि सब कितने कितने लेते हैं, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेट हम कितनी लोन लेते हैं तो वहां से हम लिख देते हैं कि कितने रुपीस से कितने तक की। तो मिनिमम हम यहाँ पे ये जो आंसर है वो फाइनल आंसर नहीं है कि इतनी ही लेगी, इतने ही लेते हैं, ये मैं मिनिमम या मैक्सिमम। तो 50,000 टू 20 लाख। ओके, मैं ये जो है ये मिनिमम टू मिनिमम मैंने दिया है कि एवरेज इतने तक की लोन सब लेते हैं, बट जो बिजनेस वाले होते हैं वो करोड़ करोड़ रुपीस की भी लोन लेते हैं, बट उन लोग का उस तरह का बिजनेस होना चाहिए और उस टाइप का उनका सारे पेपर्स हो गए तो उनको करोड़ 1 करोड़ की भी लोन मिलती है। बट मैं ये अप्रोक्सीमेट जितना होता है वो मैंने लिखा है कि हाउ मच लोन वाज टेकन, तो 50,000 टू 20 लाख। तो 50,000 छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप 50,000 की लोन, जैसे अभी इस कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने अभी निकाला है कि छोटे छोटे बिजनेस वाले जो है जैसे टेलर्स है, फिर ये जंक सेलर टाइप के है या और कोई छोटे छोटे बिजनेस वाले जो है जैसे ग्रोसरी मार्केट वाले, ग्रोसरी शॉप वाले, तो उन लोगों को अपना सामान खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। जैसे अभी कोई खरीदने आया ही नहीं है उनकी शॉप पे कोई चीज, तो उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं है दैट्स व्हाई वो नया सामान भी कैसे खरीदेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी निकाले हैं कि 50,000 की लोन मिल रही है छोटे छोटे बिजनेस वालों को। तो वो 50,000 टू 20 लाख, मतलब व्हीकल्स 5-6 लाख के व्हीकल्स होते हैं, कार लो आप तो मिनिमम 5 लाख से तो स्टार्ट होती है उसकी रेंज, तो 5 लाख और 20 लाख मतलब हाउस लोन लेते हो आप या और कोई बिजनेस लोन लेते हो तो वो हो जाएगी 20 लाख का। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट जितना होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर नेक्स्ट है हाउ मच मनी वाज पेड बैक, और उसके रिटर्न में आप कितने पैसे पे करते हो। तो उसके जो रेट यहाँ पे मार्केट में चलते हैं, मतलब रिजर्व बैंक जो होती है वो डिसाइड करती है कि लोन के रेट कितने होने चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल सी चीज आपको समझाती हूँ कि हमने किसी से 1,000 रुपीज लिए तो वो हमसे कितने रिटर्न लेगा 10% के अकॉर्डिंग। अगर वो ऐसे तो फ्री में हमें पैसे नहीं दे देगा, उसे भी तो रिटर्न में चाहिए। अगर वो हमारा फ्रेंड है तो वो हमें ऐसे ही दे देगा और फिर हम जब रिटर्न करना चाहे कर सकते हैं। बट आप किसी से ब्याज से, मतलब किसी ऐसे पर्सन से लो, बैंक से लो, तो वहाँ पे रेट होता है, परसेंटेज होते हैं, उस परसेंटेज की बेस पे हमें पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं। तो मैं मिनिमम 10% के अकॉर्डिंग भी आपको बताऊँ ना, तो अगर हम किसी से 1,000 रुपीज लेंगे तो हमें रिटर्न 1,100 रुपीज रिटर्न करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू 10%। अगर 10% है तो अभी ब्याज उसके जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट ने अभी की सिचुएशन में 7 या 8% कर दिए है, तो उसके बेस पे उसका रेट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आंसर हम नहीं बता सकते। ओके, तो ये लेसन मैं यहीं पे स्टॉप करे हूँ। नेक्स्ट पीरियड में यही लेसन हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे सम्स यहाँ पे आपको सीखने मिलेंगे और बहुत सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझना। ओके, थैंक यू सो मच।